तो नाउ आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ और बैटरी या सेल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, है ना। तो बैटरी या सेल के बारे में बेटा एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। इट इज डिनोटेड बाय लेटर ई। बैटरी या सेल के बारे में व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी क्या होता है ये बता देते। जैसे क्वेश्चन ले लूं मैं यहाँ पे, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल। सेल की ईएमएफ क्या होती है। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स नहीं होता अंदर बैटरी के अंदर, ठीक है। बैटरी के अंदर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है, नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली ये है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं ईएमएफ को। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे हमने बैटरी इमेजिन की है, ये बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इस बैटरी में क्या लगे हुए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो ईएमएफ का मतलब क्या है यहाँ पे, ये ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल। ईएमएफ का मतलब है कि इस इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव आयन को या पॉजिटिव चार्ज को ये वाले इलेक्ट्रोड तक लाने के लिए या डिपॉजिट कराने के लिए बैटरी को जो वर्क करना पड़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। क्या सर, एक बार फिर से बोलिए। हाँ लिख रहा हूँ ना, डेफिनेशन लिख रहा हूँ। या फिर यहां से नेगेटिव आयन चल के आए और यहां तक आए, ठीक है। तो ईएमएफ का मतलब क्या है, ध्यान देना। ईएमएफ इज वर्क डन बाय सेल और बैटरी टू वर्क डन बाय सेल और बैटरी टू मूव चार्ज फ्रॉम one electrode to another electrode, charge from one electrode, उसको अलग से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। W अपॉन क्यू, तो ये W अपॉन क्यू जो डेफिनेशन थी हमने कहाँ पर भी पढ़े थे, पोटेंशियल के लिए भी पढ़े थे, हाँ या ना। यस सर। तो वही है। तो W का मतलब क्या है यहाँ पे, W का मतलब है वर्क डन बाय सेल और बैटरी टू मूव चार्ज from one electrode to another, one electrode to another। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक चार्ज को मूव कराने के लिए बैटरी या सेल जो वर्क करती है पर यूनिट चार्ज, उसी को क्या बोला जाता है, ईएमएफ बोला जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये जस्ट लाइक किसके बराबर बेटा, जूल पर कूलम, इसकी यूनिट भी क्या आएगी, वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन भी पोटेंशियल डिफरेंस के जैसे या वोल्ट के जैसे है ना, पोटेंशियल के जैसे है इसकी डेफिनेशन। बट जैसे हम लोग सेल या बैटरी खरीद के लाते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन में कुछ लिखा रहता है कि ये बैटरी या सेल कितने वोल्ट की है, लिखा रहता है कि नहीं, 5 वोल्ट की है या 10 वोल्ट की है, लिखा रहता है उसके स्पेसिफिकेशन में। हेलो, तो वो क्या दिया रहता है यहाँ पे, बैटरी या सेल के स्पेसिफिकेशन में क्या दिया रहता है। बताओ जरा स्पेसिफिकेशन में। हेलो,
बताओ बेटा। हेलो, बताओ जल्दी से। सर कभी देखा नहीं। कभी देखा नहीं? स्पेसिफिकेशन नहीं देखा कभी उसका, बैटरी का या सेल का? नहीं। चल ठीक है, रुक जा अभी। ये दिख रहा है, सेल दिख रहा है ये? यस सर। जैसे ये देख, ये दिख रहा है, कितने वोल्ट की दिख रही है? 6। 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट क्या है, इसके जो दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं ना, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यही ईएमएफ भी है इसकी अभी, है ना। जब करंट इससे ड्रॉ करेंगे अपन, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट के से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो बहुत सारी बैटरी का सर एक कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन था हाँ बोल सर। बेटा। हाँ बैटरी का मतलब वोल्टेज एंड पावर बैटरी के वेट के हिसाब से वैरी करता है क्या? अगर मतलब वेट ज्यादा हो तो बैटरी का वोल्टेज एंड पावर ज्यादा होगा? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसा मोबाइल से मत कंपेयर करो। भारी मोबाइल है तो उसकी बैटरी ज्यादा चलेगी। एक्चुअल में वो किस मटेरियल की बनी हुई है, उससे हल्का और भारी रहेगा वो, है ना। आजकल क्या टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही, तो हल्के मटेरियल यूज कर रहे हैं लेकिन उतनी पावर दे रही है ना। समझ गए कि नहीं? अगर ओके सेम सर। टाइम के मटेरियल यूज किए गए तो फिर आप हल्के भारी से कर सकते हो, लेकिन मटेरियल बहुत से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है इसमें। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही बैटरी वाली, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक कार सर और ये सब। हाँ बोलो। सर जैसे इन्वर्टर की बैटरी लाते ना, वो लोग बोलते हैं भारी बैटरी रही ना तो अच्छी रहती है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, भारी बैटरी रही तो अच्छी, बोलने का पर्पस ये रहता है कि जो अंदर इलेक्ट्रोड रहते हैं ना उसके, वो ओरिजिनल है अभी। मतलब उसको, बैटरी को क्या रिपेयर नहीं किया गया, फिर खोल के भी बना देते, वही इलेक्ट्रोड यूज कर लेते घिस घास के, है ना। समझ गए कि नहीं? हेलो। बैटरी भी रिपेयर होती है सर? हाँ रिसाइकल बैटरी होती है। रिसाइकल नहीं, रिपेयर भी हो जाती बैटरी। रिपेयर भी होती बैटरी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे देख, एक बैटरी का डायग्राम दिख रहा है, इस पे देख 12 वोल्ट 10 एम्पियर आवर, है ना। ये समझ गए कि नहीं? 10 एम्पियर आवर का मतलब समझ गए, 1 घंटे में तक ये लगातार 10 एम्पियर का करंट दे सकती है, ये इसका मतलब होता है। समझ गया बेटा? और ये यस जो सर। 12 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये इसकी ईएमएफ है ना। ये इसकी ईएमएफ है इसकी। समझ गए? ये हमारे घरों में यूज होने वाले सेल हैं ये। इनका भी स्पेसिफिकेशन पढ़ना कभी, है ना। इनका भी स्पेसिफिकेशन पढ़ के देखना। समझ गए? यस सर। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जो रिचार्जेबल सेल रहते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है? रिचार्जेबल सेल का जो केमिकल रिएक्शन एक डायरेक्शन में होती है, वो रिवर्स हो जाती है करंट को देने पे, जैसे हमारी मोबाइल की जो बैटरी होती है ना। समझ गए? ओके सर। ओके। तो ईएमएफ का मतलब समझ गए कि नहीं? ये ईएमएफ है। ईएमएफ का मतलब है वर्क डन बाय सेल और बैटरी टू मूव चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। मतलब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से प्लस तक लाने के लिए वर्क डन, या नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ईएमएफ बोल रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सिमिलर भी हैं और डिसिमिलर भी हैं, है ना। सिमिलर इन द सेंस डेफिनेशन वाइज सिमिलर है, लेकिन ये थोड़ा वर्क डन से रिलेटेड हो गया या एनर्जी से रिलेटेड हो गया जो बैटरी हमको देती है अल्टीमेटली। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो केस आते हैं ईएमएफ। फर्स्ट केस ये है इस पे, इफ करंट डज नॉट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, अगर करंट बैटरी से नहीं लिया जा रहा है तो ईएमएफ इज इक्वल टू VA माइनस VB। मतलब इन दोनों पॉइंट का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वही किसके बराबर होगा बेटा? ईएमएफ के बराबर होगा, है ना। अगर बैटरी से करंट हम लोग नहीं ले रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी। सो दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ए और बी क्या है? इसके दो टर्मिनल।
लेकिन केस 2 यहाँ पे इफ करंट इज drawn or current is given to battery or cell, ठीक है, then in this case EMF is not equals to terminal potential difference। तो फिर बेटा EMF किसके इक्वल नहीं होती, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं होती। तो इस सेंस में ये अलग है। तो जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। और जब बैटरी से करंट फ्लो होता है या बैटरी को करंट देते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से अलग होती है, ध्यान रखना। समझ गए इसको, समझ गए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो स्केच का, यूनिट वगैरह सब कुछ वही है, मतलब एक प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही है बट थोड़ा सा अलग है ईएमएफ। ये स्पेसिफिकेशन के लिए है। पोटेंशियल डिफरेंस आप दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, और ईएमएफ क्या है, एनर्जी से रिलेटेड है कि भाई पर यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैटरी कितनी एनर्जी खर्च करती है, वो ईएमएफ है। हालांकि पोटेंशियल की डेफिनेशन में भी यही आता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जब हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, वो पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट पे आता है। यहाँ पर भी यही होता है। समझ गया बेटा, क्लियर हो गया? कोई डाउट इस पे? तो यहाँ पर डिफरेंस बता रहा, क्या क्या? तो पोटेंशियल ईएमएफ का डिफरेंस आवाज ही नहीं आ रही यार कुणाल तेरी, कुणाल आवाज नहीं आ रही बराबर। सर जो पोटेंशियल है ना और ईएमएफ का, ईएमएफ किससे रिलेटेड हो गया, एनर्जी से रिलेटेड हो गया। मतलब जो केमिकल एनर्जी खर्च होती है यहाँ पे, मतलब जो सेल है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जैसे इलेक्ट्रोलाइट है ना यहाँ पे, एक्चुअल में बैटरी के अंदर क्या होता है बताओ जरा, बैटरी कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में खर्च करती है। तो ईएमएफ समथिंग एनर्जी से रिलेटेड है यहाँ पे, कि भाई बैटरी को चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है वो ईएमएफ से रिलेटेड। अभी समझ गए कि नहीं? हाँ सर, हाँ, क्लियर हो गया। बट बेसिकली डेफिनेशन देखा जाए तो भाई सेम ही है, पोटेंशियल के जैसी ही इसकी डेफिनेशन। क्लियर हो गया सर? हाँ बोलो, सेकंड वाला पॉइंट बताना, सेकंड केस। हाँ, फर्स्ट वाला केस देख, जब बैटरी से करंट नहीं लिया जा रहा, मतलब बैटरी नॉर्मली बैटरी आपने खरीद के लाए तो उसके जो दो इलेक्ट्रोड है प्लस और माइनस, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही किसके बराबर रहेगा, ईएमएफ के। लेकिन बैटरी से जब करंट निकालते हैं अपन तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? पीडी का मतलब क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको बताता हूँ मैं, पहले स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देख अभी, ये क्यों डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे, जैसे मान लो ये सेल है हमारे पास में, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ ये 1.5 वोल्ट का सेल है। समझ गए कि नहीं? और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया एक आर। तो सेल से क्या फ्लो होने लगेगा बेटा, अब यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। समझ गए? एक्चुअल में इसके अंदर जब चार्ज फ्लो होता है ठीक है बैटरी के अंदर, तो यहाँ पर ये भी एक रेजिस्टेंस फील करता है जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं।
तो उसके कारण जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, तो ये जो दो इलेक्ट्रोड हम लोग ले रहे थे यहाँ पे ए और बी, इनका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इट इज लेस देन ईएमएफ से कम हो जाता है। और अगर मान लो बैटरी को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, बैटरी चार्ज कब होगी, बैटरी चार्ज कब होगी, ये ए और ये बी, जब यहाँ पे ये मान लो 1.5 वोल्ट इसकी ईएमएफ है, जब इसको हमें करंट अपोजिट डायरेक्शन पे देना पड़ेगा ऐसा, तभी क्या होगी बैटरी ये चार्ज होगी कि नहीं। ये कौन सा केस हो गया यहाँ पे, दिस इज केस ऑफ डिस्चार्ज एंड दिस इज द केस ऑफ चार्ज। बैटरी को चार्ज करने के लिए बेटा यहाँ पे जब आप सप्लाई दोगे ये वाली, ये सप्लाई कैसी देना पड़ेगा, 1.5 वोल्ट की दोगे कि ज्यादा देना पड़ेगा, सर ज्यादा। अगर एग्जैक्ट 1.5 वोल्ट की दे दे चार्ज होगी बैटरी, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुमको, ये सप्लाई यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आप दे रहे हो वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1.5 वोल्ट का होना चाहिए। तो इस केस में ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इट इज ग्रेटर देन ईएमएफ। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती, जब आप बैटरी से करंट लेते हो तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम होता है ना। और जब बैटरी को चार्ज करते हो आप तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर का दोनों इलेक्ट्रोड का, वो उसकी ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो बैटरी चार्ज होगी। अभी समझ में आ गया कि नहीं। यस सर, हाँ, समझ में। सर अगर 1.5 से कम रहा अपनी बैटरी जो एक्सटर्नल बैटरी लगाया है तो वो चार्ज ही नहीं होगी ना, वापस बैटरी खुद ही इसको करंट दे देगी। ये बिल्कुल ऐसी बात होगी ना जैसे कोई दो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जैसे मैं बैटरी और कोई सामने वाला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो सोर्स है दूसरा वाला, मेरे पास ज्यादा पावर होगा तो मैं उसको धक्का दे दूंगा, उसके पास ज्यादा होगा तो वो मुझे धक्का दे देगा। बिल्कुल ऐसी बात हो गई ना ये। तो फिर दूसरी बैटरी चार्ज हो जाएंगी ना इस केस में। हाँ, इस केस में फिर दूसरी वाली चार्ज हो जाएगी फिर, समझ गए कि नहीं। हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कराना है, तो रिवर्स कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको ज्यादा देना पड़ेगा तभी तो वो रिवर्स होगा, नहीं तो रिवर्स क्यों होगा फिर वो, समझ गए। हेलो, समझ गए कि नहीं। तो जब भी किसी बैटरी को चार्ज करना, जैसे कोई बैटरी लिए आपने और उसमें लिखा हुआ 1.5 वोल्ट की, तो उसको चार्ज करने के लिए आपको जितना उसका ईएमएफ लिखा हुआ उससे ज्यादा का क्या लगाना पड़ेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। अगर कम का लगा दोगे तो चार्ज थोड़ी होगी, वो तो खुद ही क्या कर देगी उसको, बोले तू रहने दे, मेरे को चार्ज मत कर, मैं खुद ही तेरे को कर दूंगा, तेरे पास उतनी क्षमता ही नहीं है। अभी समझा। सर Yes. फर्स्ट इसमें पोटेंशियल कितने रहेंगे, ये कितने भी हो सकती है यहाँ पे, अब वो डिपेंड करेगा भाई, हम बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, नहीं तो पता चल रहा है बैटरी खराब कर ली है सबने, थोड़ा ज्यादा रखते हैं, थोड़ा ज्यादा मतलब 1 वोल्ट ज्यादा या फिर 0.5 वोल्ट ज्यादा, ऐसा है ना। अब ऐसा एकदम नहीं कि 100 वोल्ट से तुम चार्ज कर लिए, खराब भी हो सकती है ना बैटरी, उससे एक जितना रहता है उससे थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है, समझ गए। सर मतलब दोनों में सेम भी रह सकता है ना। नहीं सेम नहीं, अगर मान लो सेम हो गया, ये भी एग्जैक्टली मैंने 15 का रख दिया तो ये चार्ज करेगी क्या, नो सर। नहीं करेगी, कैंसिल आउट हो गई ना चीजें। चार्ज इधर, अब देख यहाँ पे चार्ज करने का मतलब चार्ज को यहाँ से इधर भेजना पड़ेगा रिवर्स ऑर्डर में, वो तभी जाएगा जब इससे ज्यादा का क्या रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। बात समझ रहे, चार्ज को उल्टा भेजना पड़ेगा, उल्टा मतलब समझ गए कि नहीं। हेलो, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज को यहां से यहां तक भेजना है आपको, और यहाँ पे करंट इसी डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है, तो ये वाले चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। ये उल्टी प्रोसेस हो रही है, जब डिस्चार्ज हो रही है तो प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ रहा है, जबकि यहाँ से इधर पे भेजना पड़ेगा सर्किट को पूरा करने के लिए, इस तरह से, समझ गए। हेलो, यस। हाँ, तो वो कब जाएगा वहां पे, जब उसमें इसको हम इतनी ताकत दे दें, यहाँ पे इतनी ताकत दे दे कि 1.5 वोल्ट वाली ताकत से क्या हो जाए, ओवरकम हो जाए, तब तो इधर पहुंचेगा। अगर मान लो 1.5 वोल्ट से कम वाली ताकत इसके पास, तो इधर पहुंच पाएगा क्या, नो सर, नहीं पहुंचेगा सीधा से। अभी समझ गए कि नहीं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ क्लियर हो गया।
है सिमिलर टर्म बट डिफरेंट। ठीक है, क्लियर होगी बात अभी? कोई डाउट? कोई डाउट इस पे? हेलो, सर हाँ बोलो। डिस्चार्ज वाला एक बार बताना। कौन सा वाला? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज वाला? डिस्चार्ज वाली एक्शन में क्या करते हैं हम लोग बैटरी से करंट लेते हैं। तो जब बैटरी से करंट ले रहे हो तो यहाँ पर भी अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह भी हैं, तो कुछ एनर्जी इसकी यहीं पे अंदर खर्च हो जाती है। कुछ एनर्जी मतलब समझ गए कि नहीं? सेल के अंदर ही अंदर उनको चलने के लिए भी कुछ एनर्जी क्या होती है, खर्च करनी पड़ती है ना। यस सर। इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी इसको यहाँ से इधर जबरदस्ती भेजना तो फिर से रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में भी काम करना पड़ रहा है, और पोटेंशियल जो रिएक्शन उसको रिवर्स भी करना पड़ रहा है। इसलिए ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए। अभी समझ गया? तो सर फर्स्ट वाले में ई कैसे बढ़ा है? फर्स्ट वाले में ई इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे सेल के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, तो वहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो जाता है, इसलिए ई कैसा रहता है यहाँ पे, बड़ा रहता है। समझ गए? ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले। ये एक प्रकार से ऐसा समझ ले, इसके पास एनर्जी 100 जूल की है बैटरी के पास, यहाँ पे 90 जूल खर्च हो रही है। 10 जूल जो एनर्जी होती है वो अंदर ही अंदर खर्च हो जाती है। समझ गए कि नहीं कैसे? यस सर। क्यों? जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज होती है, तो बैटरी गर्म होती है कि नहीं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के टाइम पे? होती है यस सर। सर। होती। क्यों होती बता सकते हो, गर्म क्यों होती वो बैटरी? सर क्योंकि एनर्जी लॉस कर एनर्जी रही लॉस होती है। कहाँ क्यों हो रही वो एनर्जी लॉस? ठीक है, एनर्जी लॉस हो रही। हाँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ, मूवमेंट ऑफ आयंस। जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब आयंस मूव करते तो फ्रीली नहीं मूव कर सकते। जैसे कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते तो फ्रीली नहीं जा सकते, है ना, रेजिस्टेंस फील करते। वैसे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी जब आयंस मूव करते तो वो भी रेजिस्टेंस फील करते। आसानी से नहीं जा सकते एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, या एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ। तो वो क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसलिए जब आप बैटरी को चार्ज करते हो या डिस्चार्ज करते हो, डिस्चार्ज मतलब जब बैटरी से करंट लेते हो या करंट देते हो, दोनों केस में वो बैटरी गर्म होती है। समझ गए? गर्म क्यों होती है? क्योंकि बैटरी के अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो चार्ज के मूवमेंट का अपोज करता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। बात समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना? समझ गए कि नहीं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मान ले इसके पास 100 जूल की एनर्जी है, थोड़ा समझने के लिए 100 जूल की एनर्जी है, यहाँ पे 90 जूल खर्च हो रही है, तो जो 10 जूल है वो अंदर ही अंदर खर्च हो जाती है। अभी समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस तो जो सर। 90 जूल है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और 10 जूल का इसी के अंदर खर्च हो गया। बैटरी के पास तो 100 था, इसलिए टर्मिनल जो ईएमएफ है वो ज्यादा है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, कम है। क्लियर हो गया अभी? यस सर। अब बैटरी को चार्ज करना है। बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना चाहिए, 100 जूल चाहिए। मान ले 100 हमने यहाँ लिए थे, यहाँ भी 100 चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब चार्ज को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कराओगे तो फिर वो रेजिस्टेंस फील करेंगे वो। तो 10 जूल यहाँ पे आयंस के मूवमेंट के लिए खर्च हो जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कितने की देनी पड़ेगी? 110 की देनी पड़ेगी, 110। वो चार्ज होगी। अभी समझ गया कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया? अभी डाउट है कुछ? सर हाँ बोलो। तो बैटरी क्यों फूलती है? बैटरी बोल ले यार, सेल बोल ले। अभी हम एक सेल ले ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो मैंने पूछा था कि बैटरी क्यों फूलती है, बोला बैटरी क्या नहीं होता? मीन्स बल्ज आउट क्यों होती है बैटरी? बल्ज आउट मतलब फूलना? हाँ। अरे वो खराब होने लगती है। खराब होने लगती मतलब उसके जो इलेक्ट्रोड रहते हैं ना अंदर, कभी तोड़ के देखा सेल को, पेंसिल सेल को? हाँ सर। क्या होता है, एक उसमें कार्बन रॉड निकलती है और एक जिंक की प्लेट लगी रहती है, तो मटेरियल का लॉस होता है, इसलिए वो बल्ज होने लगती, फूलने लगती है, जो मटेरियल यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है? वो मटेरियल खराब हो जाता है। हाँ, मटेरियल खराब होता है इसलिए। क्लियर हो गया अभी? सर Yes. एंटर हाँ बोलो।
हेलो, बोलो जल्दी बोलो। क्या? क्लियर है सर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बता दो इसका। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बता दो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। ये मैं समझ गए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पेज नंबर 3। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये मैं समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट है अभी इसमें, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ सेल या फिर बैटरी। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके कारण अराइज हो रहा है बताओ जरा। ये जैसे हमने बैटरी ली है, ये टर्मिनल ए ये प्लस, ये टर्मिनल बी ये माइनस। यहाँ पे क्या लगे होते हैं? इस पे इलेक्ट्रोड लगे होते कि नहीं? ये ऐसे हमने इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन इधर चल रहा मान ले, और पॉजिटिव आयन इधर आ रहा है। आयन का मूवमेंट है। यहाँ पे क्या है? अंदर इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? इलेक्ट्रोड हो गए, है ना। और ये अंदर क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये सेल या बैटरी। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जब ये आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, देन दे एक्सपीरियंस रेसिस्टिव फोर्स। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। So what is internal resistance? R, it is the resistive force, it is the resistive force experienced by ions to move inside the cell. अब ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस? R depends on nature of electrolyte, ठीक है। R depends on nature of electrolyte। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, हम लोगों को फिजिक्स में उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। फोर्थ पॉइंट आ गया टेम्परेचर। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसपे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डाइल्यूट रहेगा ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ध्यान रखना, डाइल्यूट जितना ज्यादा डाइल्यूट उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना बड़ा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड के बीच में उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी है, ठीक है ना। समझ गए? तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसपे ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो इस बैटरी की ईएमएफ 10 वोल्ट है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये कितना है? 2 ओम है। तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बैटरी के साथ में ये इस तरह से बना दो, ये प्लस और ये माइनस, ये दो ये ले लिए। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं बेटा, आप लेफ्ट साइड पे भी बना सकते हो। ये आर, ये ईएमएफ, ये आर। और आप अगर यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे नहीं बना रहे हो तो सिर्फ आर लिख दो और ईएमएफ लिख दो। तो ये तीनों इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी और सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका। यस सर। है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस या इस तरह से बना दो छोटा सा, या इधर बना दो, या फिर मत बनाओ, यहाँ पे आर बस लिख दो। जैसे हमने ये वाली बैटरी लिए थे, तो ये मान लो यहाँ पे इसका ईएमएफ कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट, और ये 2 ओम है ना। ये 10 वोल्ट 2 ओम, ये कितना हो गया? 10 वोल्ट और 2 ओम।
तो ये लिखा गया, मतलब ये बैटरी के साथ में अगर ऐसा लिखा गया मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है। समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी? हेलो, कोई No, डाउट? sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, Yes, sir. अब एक और टर्म आता है कि जब बैटरी चार्ज होती है डिस्चार्ज होती है तो ये Sir? पावर, हाँ बोलो। सर जो R है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एरिया, डिस्टेंस और टेम्परेचर से कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो करता है, डायरेक्ट या इनवर्स? देख, इसमें इलेक्ट्रोड का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, आयन को चल के उतना टाइम लगेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, वहां पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा आसानी से डिपॉजिट हो जाएंगे, ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी है। अगर डाइल्यूट है, लो कंसंट्रेशन है तो कम रहेगा, ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ज्यादा रहेगा। समझ गए? टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा मानसी? यस सर। बट इसके क्वेश्चन अब नहीं आते है क्योंकि सिलेबस में नहीं है तुम्हारा बैटरी बनाने के बारे में, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। बस हमें क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बस यही है हमारे पास के लिए, है ना। बस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, बस इतना जानना जरूरी है। समझ गए? हाँ सर। हाँ हाँ बोलो। आपने अभी टेम्परेचर कौन सा प्रोपोर्शनल बोले थे? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो आयन्स हैं उनका रैंडम मोशन बढ़ेगा ना। यस सर। रैंडम मोशन बढ़ेगा, लेकिन उसके कारण फिर वो पहुंचने का जो रेट है उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी फर्क पड़ेगा। तो एकदम हम लोग श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। समझ गए? यस सर। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी वैसा ही है ना? हाँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी वैसे ही, क्योंकि जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आ जाएगी उसकी। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आ गई तो हम कुछ बता ही नहीं सकते ना कि किस तरह से आ रही है, उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है। समझ गए? यस सर। है ना, ठीक है, ओके। जैसे अभी सेल या बैटरी के बारे में अभी आगे हम लोग यहाँ पे सेल और बैटरी के बारे में। नाउ व्हाट इज, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जैसे सेल है या फिर बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल ए है, इसकी ईएमएफ ई है। तो इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर रहेगा, ईएमएफ के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे ना दो केस बन रहे हैं, कौन कौन से, एक चार्जिंग और एक कौन सा वाला, डिस्चार्जिंग। समझ गए कि नहीं? एक केस हो गया चार्जिंग, मतलब बैटरी को चार्ज करना। तो बेटा जब बैटरी को चार्ज करोगे तो बैटरी को करंट दोगे कि बैटरी से करंट लोगे? सर लेंगे। बैटरी से करंट लेंगे। अरे चार्जिंग में देना पड़ता है। हाँ सर सॉरी देंगे। करंट देना पड़ेगा, मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट देना है, ऐसा आएगा। ठीक है, हाँ सर। समझ गया? तो इस केस में क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ। ठीक है ना। व्हाट इज पावर गिवन टू बैटरी कितना आया, पावर गिवन टू बैटरी इज ईएमएफ इनटू आई। पावर गिवन टू बैटरी इज इक्वल्स टू, किसके बराबर रहेगा बेटा फार्मूला, ईएमएफ इनटू करंट, एंड पावर dissipated across internal resistance as a heat। मतलब सिर्फ हीट नहीं, थोड़ा बहुत और अदर फॉर्म भी आ सकता है, बट मोस्टली जो पार्ट आता है वो हीट के फॉर्म में आता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पावर जनरेट होगा, इट इज गिवन बाय द फार्मूला आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर इंटू आर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, आई स्क्वायर आर, क्योंकि करंट पता है। हाँ बोलो सर ये डिसिपेटेड मतलब क्या? डिसिपेटेड मतलब जो खर्च हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, आप इस तरह से समझ, है ना। ओके सर। है ना, जो खर्च हो रहा है या जो वेस्ट हो रहा है वो समझ। तो यहाँ पे पावर गिवन टू बैटरी, बैटरी को कितना पावर चाहिए, है ना, पावर सप्लाइड टू द बैटरी इज ईएमएफ इनटू आई। ये नया कुछ नहीं कर रहे हम लोग, जो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला पढ़े थे हमने वही है। पावर इक्वल्स टू किसके बराबर, V इंटू आई के बराबर। समझ गए? समझ गए?
सेकंड केस, इसमें डिस्चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसकी ईएमएफ, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। डिस्चार्जिंग में क्या होता है बेटा, बैटरी से करंट लेते हैं कि करंट देते हैं? सर लेते हैं। बैटरी से करंट निकल रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, जितना करंट निकाल रहे हो यहाँ से, इसको उतना ही करंट घूम के भी आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी आए, जितना करंट यहाँ से निकालोगे उतना ही वापस आना चाहिए। ठीक है, जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा, जिस रेट से चार्ज यहाँ निकलेगा, उसी रेट से इधर भी अंदर एंटर करना चाहिए। ऐसे यहाँ पे, क्योंकि बीच में चार्ज रुक नहीं सकते, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जितना यहाँ से चार्ज जाएगा पर यूनिट टाइम उतना पूरा निकलना चाहिए, रुकेगा नहीं कहीं पे। समझ गए कि नहीं? जैसे हमारे जो ब्लड की सप्लाई है, किसी वेन से जो ब्लड है जा रहा है, फिर हार्ट से पंप होके दोबारा फिर से उतना ही जा रहा है, वहां से जा रहा है कि नहीं जा रहा दोबारा? हेलो, अरे समझ गए? नहीं सर, ये समझा नहीं। ये नहीं समझा? जैसे मान ले मेरे हाथ की कोई वेन है या कोई नस है, यहाँ से ब्लड यहाँ से निकल गया, फिर रिटर्न होके दूसरी वाली वेन से जाता, फिर हार्ट से फिर वापस आके फिर वहां से उतना ही जाता ना। ये प्रोसेस कैसी होती है? साइक्लिक। साइक्लिक रहती। तो ये भी चार्ज भी बिल्कुल साइक्लिक चलते रहते, कहीं रुकेंगे नहीं ये। अगर सर्किट क्लोज है तो ये कहीं रुकेंगे नहीं, सर्किट ओपन है तो फिर फ्लो ही नहीं होगा चार्ज का। लेकिन अगर सर्किट क्लोज है तो ये पूरा क्लोज्ड फॉर्म पे ही पूरा चार्ज चलेगा, पर यूनिट टाइम पे किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज निकलेगा उतना ही वापिस आएगा। समझ गए? हेलो सर आएगा तभी ना जब हम उसे चार्ज करेंगे। नहीं, चार्ज करें या डिस्चार्ज करें, हम कोई भी हम प्रोसेस देख लें। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन लेता हूँ इस तरह का, तो पर यूनिट टाइम जो चार्ज है यहाँ रुक नहीं सकता, यहाँ से कंटिन्यूअसली क्या होगा, ये जाएगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। यहाँ से इधर पास हो रहा, निकल के फिर वापस फिर यहाँ पे फिर ऐसे ही क्रॉस होगा, तो ये पूरी साइकिल बनेगी ना हमेशा। तभी तो क्या होगा, सर्किट क्लोज होगा, तभी तो करंट फ्लो होगा। अगर मान लो करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ से इधर आने वाले और यहाँ से इधर जाने वाले कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। समझ गए? यस तो सर। चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो बैटरी, कोई फर्क नहीं, मतलब चार्ज के फ्लो पे कहीं रुकेगा नहीं चार्ज कंटिन्यूअसली चलेगा। हाँ, बैटरी से अगर कोई चार्ज करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो फिर जैसे ये वाले केस में यहाँ पे कोई फ्लो नहीं हो रहा करंट का, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे अगर तुम कोई क्रॉस सेक्शन इमेजिन करते हो, क्या है बताओ जरा, यहाँ से इधर आने वाले चार्ज और यहाँ से इधर जाने वाले चार्ज की वैल्यू क्या रहती है? बराबर। तभी तो करंट की वैल्यू क्या है? 0। समझ गए? तो हाँ बोलो। तो जो चार्जिंग में जो पावर ऑफ बैटरी, वो अप्लाइड बैटरी की कि वो जो बैटरी में अपन चार्ज दे रहे वो वाली बैटरी की? कौन से वाले थे ये? हाँ सर। अरे जिसको चार्ज कर रहे हैं, जैसे हम मोबाइल की सेम ही बैटरी, ये मोबाइल जैसे अभी क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। अभी डिस्चार्जिंग मतलब ये वाला केस बन रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है इसकी बैटरी से और सर्किट में घूम रहा है कहीं पे। समझ गया? हाँ सर। हाँ, और स्विच ऑफ कर दिए तो ये वाला केस हो गया। जब चार्जर लगा दिए हमने, चार्जर केबल जोड़ दिए इस पे, ये चार्जर केबल जोड़ दिया मैंने यहाँ पे पिन, तो ये ए बी के बीच में जो पोटेंशियल है कहीं बाहर के सोर्स से आ रहा है, तो चार्जिंग मतलब ये वाला केस हो गया, ये जब केबल लगा हुआ। ये वाला केस ये हो गया जब हम बात कर रहे हैं। समझ गए? स्विच ऑफ कर दिया मैंने, स्विच ऑफ, तो ये वाला केस। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। Now what is power supplied by battery here? In this case, power supplied by battery कितना होगा? Power supplied by battery. Supplied क्यों लिखे अपन ने? EMF into I, क्योंकि ये यहाँ पे अब पावर दे रही है बैटरी। एंड पावर डिसिपेटेड, देख पावर सप्लाई करें चाहे पावर दिया जाए बैटरी को, यहाँ पे चार्ज हो चाहे डिस्चार्ज हो, यहाँ पे हीट के फॉर्म पे एनर्जी रिलीज होगी। पावर dissipated across internal resistance
रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पावर डिसिपेट कितना होगा, आई स्क्वायर आर। तो ये जो पावर है आई स्क्वायर आर, ये दोनों केस में डिसिपेट होता है। मतलब ये किसके फॉर्म पे अपियर होता है, ये वाला जो पावर है या यहाँ पे जो एनर्जी है, मोस्टली कौन से फॉर्म पे अपियर होती है आपको, ये हीट के फॉर्म पे। सम टाइम साउंड्स भी आ सकता है, सम टाइम लाइट भी हो सकती है, बट मोस्टली ये किसके फॉर्म पे अपियर होता है, ये हीट के फॉर्म पे अपियर होता है। तो जब बैटरी चार्ज हो या डिस्चार्ज हो, हीट के फॉर्म पे एनर्जी क्या होती है बेटा, उसमें रिलीज होती है। मतलब बैटरी गर्म होती है आपकी। समझ गए क्यों गर्म होती है, अभी क्लियर हो गए कि नहीं, बैटरी के गर्म होने का रीजन। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। सर वो पावर गिवन टू बैटरी जो लिखा है चार्जिंग वाले में, उसका मतलब बैटरी को जितनी पावर दी गई है वो है, या बैटरी ने जितनी पावर एब्जॉर्ब की वो है? जितनी एब्जॉर्ब की है वो है, और जितनी दी गई वो तो ये और ये दोनों का सम होगा। हाँ मतलब तो सर इस सिस्टम को जो एनर्जी दी जाएगी वो टोटल कौन सी वाली रहेगी, आई प्लस आई स्क्वायर आर। हाँ, इसमें अपन क्या कर दें, पावर गिवन टू बैटरी, या फिर ऐसा लिख दे एब्जॉर्ब बाय बैटरी। ठीक है, हाँ सर वो ये तो वेस्ट हो गई ना हमारे, ये तो कोई काम का ही नहीं। तो टोटल गिवन का मतलब ये होगा कि ये और ये दोनों का सम। क्लियर हो गया अभी। हाँ सर, तो सर टोटल को अपन आई इंटू वी माइनस वी भी लिख सकते हैं ना? हाँ, टोटल पावर गिवन मतलब एक्सटर्नल सोर्स ने कितना पावर दिया इसको चार्ज करने के लिए, ई आई प्लस आई स्क्वायर आर। पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स, ऐसा लिख देते हैं। समझ गए, पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स कितना पावर सप्लाई करेगा, ईएमएफ आई प्लस आई स्क्वायर आर। समझ गए, हाँ सर। क्लियर हो गया। और ये एक्सटर्नल पावर गिवन टू एक्सटर्नल सोर्स, पावर गिवन टू एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स को कितना पावर दिया जाएगा यहाँ पे, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। देख है इसके पास इतना, लेकिन खुद पे भी तो खर्च हो गया इतना, तो जो बचेगा वही तो एक्सटर्नल सोर्स को जाएगा ना। हाँ या ना, हाँ सर। है ना। इस ये दे इतना रहा, लेकिन खुद के अंदर भी खर्च हो रहा है इतना। तो पावर गिवन टू एक्सटर्नल सोर्स इट इज ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, एंड हियर पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स ई आई प्लस आई स्क्वायर आर, जिसमें बैटरी इतना एब्जॉर्ब कर लेगी, उतना एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर कर लेगी, और ये आई स्क्वायर आर वाला जो पार्ट है वो हीट के फॉर्म पे क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। अभी समझ में आया कि कोई डाउट है? हेलो, अरे समझ में आया, कोई डाउट है? सर समझ हाँ, गया बोलो। ना? चार्जिंग में पोटेंशियल ई के कम रहेंगे ना? क्या क्या चार्जिंग में पोटेंशियल ई के कम रहेंगे ना? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए कम हो जाता है क्योंकि कुछ पोटेंशियल यहीं पे बैटरी भी खा जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, इसलिए टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलता है, उसको कम मिलता है। समझ गए। हाँ, ये कौन से नंबर का पेज था? सर फोर्थ। ओके, तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई आप लोगों को, बैटरी वाली, या और कुछ? सर हाँ सर जो पावर सप्लाइड बाय बैटरी है उसको अपन VA माइनस VB इंटू आई नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, VA माइनस VB इंटू आई नहीं लिख सकते, वही तो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज लेस देन EMF, तो यहाँ पे EMF लेकर ही करना पड़ेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेकर नहीं करना है। समझ गए। ये इक्वल तभी होता है VA माइनस VB जब बैटरी से करंट नहीं जा रहा है, मतलब ना चार्ज हो रही ना डिस्चार्ज हो रही, जैसी वैसी पड़ी होगी तभी बस रहेगा। लेकिन जब करंट फ्लो होता है बैटरी से या बैटरी पर, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से अलग होता है। समझ गए। सर मैं पावर सप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स की बोल रहा था। क्या क्या सर जो चार्जिंग में अपन आखिरी वाला लिखे हैं, अगर उसमें अपन VA माइनस VB, क्योंकि उसका तो पोटेंशियल से अपन चार्ज कर रहे हैं, और फिर इंटू आई नहीं कर सकते? अच्छा, मतलब यहाँ पर के लिए बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पे कर सकते हो तुम, यहाँ हाँ, पे क्या कर सकते हो, VA माइनस VB इंटू आई का प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके, VA माइनस VB का प्रोडक्ट कर सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए।
हेलो, और यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो इक्वेशन बनेगी ना VA माइनस VB, यहाँ पर भी आप ऐसा लिख सकते हो इनटू आई, कि भाई पावर गिवन टू एक्सटर्नल सोर्स, जो बाहर के सोर्स है, जो रेजिस्टेंस है कुछ और है, उसको कितना पावर जा रहा था, उसको तो नेट इतना ही पावर जा रहा था, EMF इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर दोनों केस में क्या होता है, वेस्ट होता है। समझ गए सर? हाँ, ये लास्ट के 2 पॉइंट एक और बार बताना ना। अरे उसमें हम लोग ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब लास्ट के 2 पॉइंट है। एक्चुअल में हम यहाँ पे पावर गिवन टू एक्सटर्नल सोर्स, तो डायरेक्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट लेके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी जो भी चॉइस है। समझ गए? ओके सर। हाँ ओके, क्लियर हो गया बेटा? अभी कोई डाउट अभी इसमें बैटरी की कॉन्सेप्ट पे? बोलो जल्दी से, बैटरी की कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है? No, क्या sir. क्या हो रहा है, बैटरी कितना पावर दे रही है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी क्यों गर्म होती है, EMF क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? समझ में आ गया पूरा? Yes, sir. कोई डाउट? जैसे मान लो ये बैटरी है, वैसे तो है कैपेसिटर, बट इसको बैटरी मान ले। अभी कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या यहाँ से? नहीं जा रहा ना, ये बैटरी है ना, तो इसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, इनको हम बोलेंगे टर्मिनल, ये एक टर्मिनल और ये एक टर्मिनल, तो दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या है, इसकी EMF है। समझ गए? जैसे मान ले ये कितने वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट का है, ये लिखा हुआ 12 वोल्ट। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो ये 12 वोल्ट इसकी EMF है, तो ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अभी 12 वोल्ट है। लेकिन जब हम मान लो ये कनेक्ट कर दिए, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैसा रहेगा, EMF के बराबर रहेगा कि कम रहेगा? EMF के बराबर या कम? ये दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब कम हो जाएगा EMF से। ये कौन सा केस है, ये डिस्चार्जिंग वाला केस है, ये वाला। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? ये जैसे रेजिस्टेंस लगा दी हमने, ये कौन सा केस हो गया, बैटरी से एनर्जी इसमें खर्च होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। अरे समझ गए? यस सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज जल्दी से, ले लिए? Yes, sir. देन आते बेटा पेज नंबर 5 पे हम लोग। पेज नंबर 5, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल मतलब डेल्टा V, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा टाइम कम बच रहा है, इसलिए मैं अभी सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल के बारे में बता दूं। पोटेंशियल में चेंज कब कब आता है, आप किसको क्रॉस करोगे तब चेंज आएगा पोटेंशियल पे। if current cross, if current or charge will cross सेल या बैटरी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, अगर बेटा इन डिवाइसेस को करंट क्रॉस कर रहा है तो पोटेंशियल में चेंज आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल में चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल ये बैटरी है या सेल, ये माइनस और ये प्लस, ये ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल, तो अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये कौन सा पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा, माइनस ऑफ EMF। और अगर बी से ए की तरफ आते हो तो चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा, प्लस EMF के बराबर रहेगा। समझ गए? ध्यान रखना, अगर आप यहां से इधर पे जा रहे हैं क्रॉस करके तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस में। क्यों आएगा माइनस में भाई,
हायर से लोअर की तरफ गए, हाई वैल्यू से लो की तरफ गए, तो चेंज कितना हो गया, नेगेटिव हुआ कि नहीं चेंज, आया ना? हेलो, बोलो जल्दी से। नहीं सर, नहीं सर। बेटा ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल मान ले 20, पोटेंशियल मान ले 5 वोल्ट है, तो यहां से इधर जाने पे क्या लिखेगा तू, 5 माइनस 20, और यहां से इधर आने पे क्या लिख रहा है, 20 माइनस 5। अभी समझा? यस सर। समझ गया कि सर हाँ? फिर दूसरा आता है, अगर रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये ए टर्मिनल, ये बी, और ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अगर ए से बी की तरफ आप जाते हो तो चेंज इन पोटेंशियल, देखो करंट के डायरेक्शन पे आप चल रहे हैं, मतलब हाई से लो की तरफ चल रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। और बी से ए की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो क्या लिखोगे, प्लस आई आर। यहां से इधर आ रहे हैं, समझ गए कि नहीं? यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल कौन सी है, बी, और इनिशियल कौन सी है, ए। यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल कौन सी है, ए, और इनिशियल कौन सी है, बी। ये कौन सी पोटेंशियल है, हायर, और ये कौन सा है, लोअर। तो लोअर पोटेंशियल माइनस हायर करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, माइनस में मिलेगा ना? हेलो, यस सर। अभी समझा कि नहीं? यस सर। हाँ, सिमिलरली यहाँ पर के लिए भी यही है कहानी, है ना? अब अगर हम लोग कैपेसिटर को फॉलो करते, जैसे ये कैपेसिटर है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, कैपेसिटी सी है, ये एम टर्मिनल और ये एन टर्मिनल। अगर हम बेटा एम से एन की तरफ जाते तो डेल्टा भी कितना आएगा, डेल्टा भी मतलब फाइनल कौन सा हो गया, एन, इनिशियल कौन सा हो गया, एम, इस माइनस क्यू बाई सी। और अगर एन से एम की तरफ आप आते हो तो डेल्टा भी कौन सा रहेगा, फाइनल पोटेंशियल कौन सी हो गई, एन, इनिशियल कौन सी हो गई, एन, इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, प्लस क्यू बाई सी लिखी जाएगी। समझ गए? यस कोई डाउट इस पे, कोई डाउट? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो एक बात ध्यान रखो, बैटरी को क्रॉस कर रहे हो, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस ईएमएफ। और अगर लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल क्या बनेगा, प्लस ईएमएफ बनेगा। समझ गया बेटा? यस सर। रेजिस्टेंस को पार कर रहे हो, करंट के डायरेक्शन में पार कर रहे हो, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या बनेगा, माइनस आई आर। करंट के अपोजिट पार कर रहे हो रेजिस्टेंस को, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या बनेगा, करंट के अपोजिट पार कर रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल क्या बनेगा, प्लस आई आर बनेगा। समझ गए? यस सर। सर यहाँ पे कहाँ पे करंट है? कौन से वाले पे? सर आपने बोले ना करंट। सेकंड वाला केस, रेजिस्टेंस को पार कर रहे हो करंट के डायरेक्शन में, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या बनेगा वहां पे, माइनस। माइनस आई आर बनेगा। समझ गया क्यों? यस क्योंकि सर। लो पोटेंशियल माइनस हाई करोगे, और करंट के अपोजिट चलते हो, जैसे बी से ए की तरफ आ रहे हो आप, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके अपोजिट आ रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल कैसा ऑब्जर्व होगा, प्लस। प्लस आई आर वाला ऑब्जर्व होगा। समझ गया? ऐसे ही कैपेसिटर के लिए, ऐसे ही कैपेसिटर के लिए। समझ गए अभी? कैपेसिटर में पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या लिखते हो, Q बाई C लिखते हो कि नहीं? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे डेल्टा V का मतलब क्या है, चेंज है, ध्यान रखना। डेल्टा टर्म ही हम किसके लिए यूज करते हैं, चेंज के लिए यूज करते हैं। डेल्टा V चेंज के लिए यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। पेज नंबर 6 पे आते हैं अब हम लोग। अब बैटरी में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगाए तो फिर कैसे लिखेंगे चेंज? यहाँ पे दो केस है, ये आ गया फोर्थ वन, ध्यान देना। जैसे ये बैटरी है, इस पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्लस और ये माइनस, ये ईएमएफ, ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए। तो कैसे लिखोगे बेटा भी, मान लो करंट ऐसा जा रहा है, यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है,
सर चार्ज हो रही है। तो ए से बी की तरफ अगर आप चल रहे हो तो डेल्टा भी कैसा लिखेगा, यहां से यहां तक जाने पे माइनस ईएमएफ, करंट के डायरेक्शन पे चल रहे हो माइनस आई आर। समझ गया बेटा? जैसे मान लो यस सर समझ गए। हाँ, जैसे मान लो ये 2 ओम है और ये 10 वोल्ट है ना, और करंट मान लो कितने एम्पियर का फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते टाइम क्या बनेगा, ये -10 एंड माइनस ऑफ 4 इंटू 2। समझ गए? फिर अगर बी से ए की तरफ आप आते हो तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ करंट के अपोजिट आ रहे हैं अपन, तो प्लस आई आर, फिर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस ईएमएफ। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 10, ऐसा लिखा जाएगा। एक और केस, इस पे ये बैटरी लिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए, ये प्लस माइनस, ईएमएफ इज सपोज 10 वोल्ट, इट इज 2 ओम, और यहाँ पे ये वाली बैटरी क्या हो रही है, ये 4 ये क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है, बराबर है। तो जब आप ए से बी की तरफ चलते हो तो चेंज इन पोटेंशियल ए से बी की तरफ क्या आएगा, पहले माइनस ई, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस आई आर। तो -10 वोल्ट प्लस 4 इंटू 2। समझ गए? फिर बी से ए की तरफ अगर आप आते हो तो डेल्टा भी क्या बनेगा, यहां से इधर आ रहे करंट के डायरेक्शन पे, करंट के डायरेक्शन पे चलने पे माइनस आई इंटू आर, फिर प्लस ईएमएफ, तो -4 इंटू 2 प्लस 10। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, चेंज इन पोटेंशियल का कैलकुलेशन समझ गए? सर 1 मिनट देखना। हाँ देख ले। सर मीन्स अगर करंट के अपोजिट में जाएंगे तो प्लस आया रहेगा और करंट के पाथ में जाएंगे हाँ, तो सीधा माइनस। सीधा याद रखो, करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस आई आर, करंट के अपोजिट चलोगे तो प्लस आई आर। बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ चलोगे तो माइनस ईएमएफ लेना है, और माइनस से प्लस की तरफ जाना तो प्लस ईएमएफ लेना है। ठीक है? सर ये आपने क्या डिफरेंस इन पोटेंशियल का वो फॉर्मूला है क्या कोई, कौन सा वाला? जो अभी लिखे हो आपने सामने में? डेल्टा भी, अरे चेंज करके बताया, अगर हम ए से बी की तरफ मूव होते तो बेटा पोटेंशियल में चेंज कैसा होगा उसको लिखने का तरीका बताया मैंने। समझ गया? हेलो, सर वो आई इंटू आर क्या है? आई इंटू आर करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, जो ओम्स लॉ में हम लोग यूज करते, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है। हेलो, हाँ समझ गया। और वो स्मॉल आर क्या बना वहां पे, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो। ठीक है? सर हाँ बोल। सर यहाँ पे EI क्यों नहीं लिखा? पावर थोड़ी निकाल रहे थे, चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे थे। अगर क्वेश्चन रहता कि व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय बैटरी, तो पहले वाले में पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितना आएगा, बैटरी पावर सप्लाई कर रही है कि बैटरी पे पावर दिया जा रहा है, पहले वाले केस में, मतलब फोर्थ वाले। सर बैटरी पे पावर दिया जा रहा है। हाँ, तो अगर ऐसा लिखोगे पावर गिवन टू बैटरी तो फिर उसमें प्लस ई आई आ जाएगा, और अगर ऐसा लिखते हो पावर सप्लाइड बाय बैटरी तो माइनस ई इंटू आई लिख सकते हो फिर। ठीक है? सर हाँ बोलो। सर अगर अपना रेजिस्टेंस प्लस टर्मिनल की तरफ रहता फर्स्ट केस में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला यही बनता वहां पे, बस बट लेफ्ट सर वहाँ पे माइनस से प्लस लिख दिए रहते ना। नहीं बेटा, अगर ये रेजिस्टेंस लेफ्ट में उठा के रख दे, करंट के डायरेक्शन को मत छेड़, करंट का डायरेक्शन यही है, बस रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ रख दे तो भी क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे पहले ही माइनस आई आर आता और फिर माइनस ई आ जाता वहां पे। समझ गए? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे प्लस साइन तभी बनेगा जब करंट का डायरेक्शन से पास होगा। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे रहे, यहाँ अंदर छुपा रहेगा, इधर पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? समझ गए? हाँ सर। अब अगर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पावर सप्लाई बाय बैटरी, पावर सप्लाई बाय बैटरी कितना आएगा यहाँ पे, पावर सप्लाइड बाय बैटरी पीबी इज माइनस ई आई। समझ गए माइनस ई आई साइन क्यों लिया अपन ने? हाँ सर। पावर गिवन टू बैटरी, पावर गिवन टू बैटरी इट इज प्लस ई आई। ये समझ गया बेटा, प्लस और माइनस का फंडा। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिए,
क्योंकि बैटरी पावर सप्लाई नहीं कर रही है, बैटरी को पावर दे रहे हैं, इसलिए माइनस कर सकते। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट? बोलो जल्दी से, कोई डाउट? नो सर। सर जैसे फिफ्थ वाले केस में जब हम लोग बैटरी को पार कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन को मत देखो, वहां पे बैटरी को पार करने में सिर्फ देखो आप प्लस से माइनस जा रहे हैं या माइनस से प्लस जा रहे हैं। रेजिस्टेंस को पार करते टाइम आपको देखना है करंट किस डायरेक्शन पे। ठीक है ये सब? हाँ सर। ओके बेटा।